धनबाद के युवाओं को कम से कम रोजगार मिलना चाहिए। तो जहाँ से चलना शुरू करते हैं वहाँ रैली हो जाता है। जहाँ देखिए दो राष्ट्र पार्टी है, उसके पास क्या मुद्दा है? आज तक तो कोई मुद्दा वो लोग बोल नहीं पा रहे हैं। कहीं हमारा पास मुद्दे है, बेरोजगारी मुद्दे है, शिक्षा का मुद्दा है। तो जहाँ से चलना शुरू करते हैं वहाँ रैली हो जाता है। जहाँ बैठते हैं वहाँ सभा हो जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा जो है कि लोगों का, जनताओं का रुझान है मेरा तरफ, और इस बार लग रहा है कि मैं विजय हो जाऊंगा। बिल्कुल। मुद्दे क्या हैं, क्योंकि दो राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में हैं, ऐसे में आप चुनाव मैदान में किन मुद्दों को लेकर सामने आए हैं? देखिए दो राष्ट्र पार्टी है, उसके पास क्या मुद्दा है? आज तक तो कोई मुद्दा वो लोग बोल नहीं पा रहे हैं। कहीं भी जा कर के न सभा में किसी तरह का न विकास का, न किसी तरह का वो लोग बात बोल पा रहे हैं। हमारा पास अनेक मुद्दे हैं। हमारा पास मुद्दे है, बेरोजगारी मुद्दे है, शिक्षा का मुद्दा है, उसके बाद आपका जो है कि महंगाई जो हो गया है, सब तमाम चीज़ मुद्दे हैं। और बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी जैसे कि एयरपोर्ट चला गया, एम्स चला गया, सब तो मुद्दा ही मुद्दा है ना। बिल्कुल। दादा, आप लोगों के बारे में ये माना जाता है कि जो केडर बेस्ड पार्टी है, लेकिन नए युवाओं को, नए लोगों को आप उतनी उस तरह से जोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनको लेकर आप क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें रख रहे हैं ताकि नए मतदाता या नए समर्थक आप लोगों के साथ जुड़ें, आपको समर्थन देने के लिए आगे आएँ? देखिए नए बात कुछ नहीं है, यह जमीन बात है और ज़मीनी हकीकत बात है कि लोगों को अभी चाहिए रोज़गार। ये राम मंदिर का जो झंडा सबको हाथ में धरा देने से पेट नहीं भर जाएगा। सब युवा समझ चुका है, जनता समझ चुका है कि बेरोजगारी का समस्या बढ़ चुका है। अभी युवा जो है कि पढ़ लिख के डिग्री लेके घर में बैठे हुए हैं, तो उसको रोज़गार चाहिए। और रोज़गार का कमी हो रहा है। काहे कमी हो रहा है हम पूछना चाह रहे हैं। इसलिए कमी हो रहा है कि हमारा धनबाद को बोलता है कि कोयला का राजधानी है और यहाँ पर रोज़गार नहीं है। उद्योग, सारा चीज़ उद्योग भी है, लेकिन हमको रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो इसका क्या कारण है? इसका मूल कारण यही है कि यहाँ नहीं चाह रहा है, पार्टी नहीं चाह रहा है। ये जो दोनों हमारा जो है कि बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टी नहीं चाह रहा है कि यहाँ के लोगों को रोज़गार हो, स्थानीय लोगों को रोज़गार हो। तो जनता से क्या अपील है? हमारा ही अपील है कि अगर हम लोग चुनाव जीत के दिल्ली जाते हैं तो रोज़गार दिलाने का काम करेंगे। शिक्षा में भी हम लोग बढ़ोतरी करवाएंगे। आज बीजेपी सरकार में बताइए ना, कहीं भी एक स्कूल खोला है तो दिखा दीजिए। जो भी स्कूल पहले का खोला हुआ है उसी में वोट कराएगा। अभी बाथरूम में मोदी जी का बाथरूम में वोट कराएंगे। अभी जो बाथरूम छोटा बाथरूम दिया है उसमें वोट होगा। तो ये मुद्दा बहुत तरह का मुद्दा है। हमारा गया धनबाद लोकसभा का बात करें तो गया पुल का मुद्दा है कि जो है कि 2-3 घंटा आदमी जाम में फंसा हुआ रहता है। ये स्कूल बस हो या स्वास्थ्य एम्बुलेंस हो या जो लोग स्टाफ इधर से उधर जाते हैं ड्यूटी करने, वो लोग भी और पब्लिक आम जनता भी फंसे हुए रहते हैं। मुद्दा बहुत सारा मुद्दा है। हर कोयला में खास करके हम यही कहेंगे कि धनबाद के युवाओं को कम से कम रोज़गार मिलना चाहिए। हर जो कंपनी लगाया है इसमें नया तो इस दिन उद्घाटन करके गए मोदी जी, तो क्यों नहीं बताया कि कितना % यहाँ के लोगों को क्या होगा, नहीं होगा रोज़गार में। रोज़गार का बात नहीं किया, खाली बोला 400 के पार। तो हमको तो समझ में आ रहा है 400 के पार यही मतलब हो रहा है कि सरसों तेल जो है 150 रुपया किलो, उसको 400 पार करेगा। 70 साल में 70,000 में मोटरसाइकिल मिल रहा था, 45,000 46,000 में। 10 साल में आज में 1 लाख में मोटरसाइकिल लोग खरीद रहे हैं। कलम किताब का रेट बढ़ गया। अनाज जो है कि सभी चीज़ का दामों जो है कि बढ़ चुका है। तो ये सब मुद्दा, बहुत सारी मुद्दा हैं। चलिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जगदीश रवानी जी का कहना है कि जिस तरह से धनबाद कोल कैपिटल है, लेकिन समस्याएं बहुत सारी हैं और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, और इसलिए ये कोल कैपिटल धनबाद की आवाज़ सदन में उठाना चाहते हैं, संसद में उठाना चाहते हैं। कैमरामैन विकास के साथ न्यूज़ बाय स्कोप, उदय शंकर, धनबाद।